अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन ये है, इस टाइप से है। जो क्वेश्चन इस टाइप से है, अनुपात A1 A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करना है और बताना है कि वह युग्म संगत है या फिर असंगत। अगर वह समीकरण संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि कौन संगत है कौन असंगत, ठीक है, और उसके बाद से ग्राफीय विधि से हल भी किया जाएगा। वैसे बोर्ड पे इस पे समझाना ग्राफ को थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको बनाना है, लेकिन ग्राफ की कॉपी में बेहतर बनेगा। इस पर क्या होगा, इस पर जो है मापा नहीं जा सकता है, इंची स्केल से माप नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आपको समझाया जाएगा इस पर। और आप लोग ग्राफ में उसी तरीके से, ग्राफ की कॉपी में इसी तरीके से आप इंची से लाइन खींचिएगा, बढ़िया तरीके से बनाइएगा। तो इसको समझिए, A1 A2 B1 बटा B2 से पहले हम लोग इस रूप में इसको चेंज कर लें। तो x प्लस वाई और प्लस के जगह पे -5 बराबर 0, साइड बदल के 2x प्लस 2y और प्लस 10 के जगह पे -10 बराबर 0। ये दो चर के रैखिक समीकरण के रूप का हो गया। अब A1 A2 मान लेते हैं। x के बगल में कुछ नहीं है तो एगो एक सही, ठीक है, तो 1 1 1 हो गया। B1 y के बगल में कुछ नहीं है, कोई गुणांक नहीं है तो 1 होता है, यानी कि एक y है, तो B1 1 हो गया। और C1 -5, ऐसे ही A2 कितना है तो 2 है। B2 कितना है, B2 आपका 2 है और C2 माइनस में 10 है। तुलना कीजिए A1 बटा A2, यानी 1 बटा A2 का मान 2, B1 बटा B2, तो B1 1 है और B2 कितना है 2 है। C1 बटा C2, C1 कितना है -5 और C2 कितना है -10। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 5 बटा 10 लिख देंगे और 5 बटा 10 को अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 गुना का 10, 1 बटा 2। अब देखिए A1 बटा A2 भी क्या है, बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2, तीनों क्या हो गए, इक्वल हैं, बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के। तो जब तीनों ही बराबर हैं तो अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल होगा और यह संगत होगा, इसलिए यह क्या है, संगत है। और जब संगत है इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संगत और असंगत को मालूम कर लेते हैं और फिर से ग्राफ को भी समझ लिया जाएगा। इस तरीके से देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 भी बराबर है और यह समीकरण का रूप क्या है, संगत है। हम अब दूसरा समझ लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 8 दिया और 3x प्लस 3y बराबर 16 दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में चेंज कर लेंगे। तो x माइनस वाई और प्लस के जगह पे -8 बराबर 0, 3x प्लस 3y, 16 का साइड बदला तो -16 बराबर 0। A1 यानी एगो x है तो A1 का मान 1 हो गया, यानी x का गुणांक, y का गो है तो एक ही है, इसके बगल में माइनस चिन्ह तो माइनस लिख दीजिएगा, और एगो y है तो इसका माइनस में 1 हो गया B1, और C1 माइनस में 8 है। A2 आपका 3 है, B2 प्लस 3 है और C2 -16 है। जांच करेंगे A1 बटा A2, तो A1 आपका 1 है और A2 कितना है 3 है प्लस में, तो 1 बटा 3 आया। B1 बटा B2, तो B1 के जगह पे -1 भर देंगे और B2 प्लस 3, तो -1 बटा 3 हो गया। C1 C2 कितना है, तो C1 -8 है और C2 -16 है, तो माइनस माइनस दोस्तों होता है प्लस 16, माइनस माइनस होता है दोस्तों प्लस, और 8 बटा 16 इसको लिख देंगे प्लस में, इसको कटा सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 1 बटा 2। अब देखिए 1 बटा 3 हो गया, प्लस में है, ई माइनस में है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो दोनों क्या है, बराबर नहीं है, एक कोई भी इसमें इक्वल नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और एक केवल एक ही हल होगा, और जब हल होगा तो वह कैसा होगा, समीकरण
संगत हल होगा, संगत समीकरण होगा। ठीक है, अब इसी को हम समझें। आगे क्वेश्चन क्या है इसका तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा समझते हैं, 2x + 1y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0 दिया है। तो a1 आपका 2 हो गया, b1 1 हो गया, y के बगल में कोई अंक नहीं है तो 1 मान लिए, और c1 आपका -6 हो गया, a2 -4, b2 -2 और c2 कितना हो गया, -4 हो गया। तुलना कीजिए a1 बटा a2, यानी कि a1 2 और a2 कितना है 4, तो 2 बटा 4 कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 आया। ऐसे ही b1 बटा b2 कितना है, तो b1 आपका 1 है और b2 माइनस में 2 है तो 1 बटा -2। c1 बटा c2 देखें तो c1 आपका -6 है और c2 कितना है दोस्तों, -4 है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस 6 बटा 4 लिखे हैं, और 3 दूना 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 3 बटा 2 आया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 बटा 2 आ रहा है, ये -1 बटा 2 आ रहा है, दोनों क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, और 3 बटा 2 यानी कोई बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो सिर्फ और सिर्फ कितना हल होगा, एक हल होता है, और जब हल ज्ञात होता है तो समीकरण का रूप संगत हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख लेते हैं। 2x - 2y - 2 = 0 दिया है और 4x - 4y - 5 = 0 दिया है। तो a1 2 हो गया, b1 -2 हो गया, c1 भी -2 हो गया, a2 + 4, b2 -4 और c2 -5। तो a1 बटा a2, तो a1 की जगह पे 2 और a2 की जगह पे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 आया। फिर b1 बटा b2 किए हैं तो b1 में -2 है और b2 की जगह पे -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, तो ये भी 1 बटा 2 आया प्लस में। c1 और c2 का देखें तो c1 की जगह पे -2 है और c2 की जगह पे -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 बटा 5 हो गया। अब a1 बटा a2 1 बटा 2 है और b1 बटा b2 भी 1 बटा 2 है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखा गया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि इक्वल नहीं है c1 बटा c2 के। तो जब दो वो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इस समीकरण का कोई हल जब नहीं होगा तो यह समीकरण कैसा है, असंगत है, यह समीकरण असंगत होगा। तो ये हम लोग 4 क्वेश्चन इसका समझ चुके हैं और 4 का चारों सॉल्व कर लिए हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो संगत है उसको ग्राफ के अनुसार ग्राफ की कॉपी पे सॉल्व भी करना है। एक समझा दिया जाएगा आपको बोर्ड पे, और बाकी उसी के आधार पे आप लोग भी क्या कीजिएगा, बनाइएगा उसको कॉपी पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं आप। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है, तो उसकी विमाएँ क्या होंगी। लंबाई इसमें दिया है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है, x है। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। जब चौड़ाई x हो गया तो लंबाई 4 ज़्यादा करना है, इसलिए लंबाई बराबर x + 4 मीटर, क्योंकि चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है इसकी लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई जब पता हो गया और दिया है अर्ध परिमाप बाग का, यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, देखिए चूँकि आयत है तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये फार्मूला है आयत का परिमाप का। और ये अर्ध है परिमाप, यानी इसका आधा परिमाप है, तो हम 2 से भाग कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगी। तो अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर, तो इसके जगह पे हम 36 भर देंगे और लंबाई चौड़ाई का मान भर देंगे। तो लंबाई x + 4 मीटर
प्लस चौड़ाई कितना माना गया है, तो x माना गया है, तो x और x मिलकर 2x हो जाएंगे और प्लस में 4। अब 4 का हम साइड चेंज करेंगे तो -4 होगा और ये 2x। 36 में 4 घटा 32 और यहाँ पे 2x 2 से भाग कर देंगे और ये हो जाएगा कट के कितना 16 दूना 32। ये x की वैल्यू आ गई। जब x निकल गया तो x क्या है, चौड़ाई है, इसलिए हम मान लेंगे क्या चीज़, अब बाग की लंबाई, बाग की लंबाई माना गया है x प्लस 4 मीटर। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 16 आ गया है, x की वैल्यू 16 आया है, यहाँ हम 16 भर लेंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे तो 20 मीटर आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं और इस प्रकार से है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि उसका प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कुछ इस प्रकार से हो कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, फिर दूसरा क्वेश्चन है वो रेखाएं समांतर हो, और इसी का तीसरा पूछा गया है कि समपाती रेखाएं हो। 3 शर्त है और जैसा कि आप लोग पहले भी समझ चुके हैं कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब समांतर होती है और कब समपाती होती हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके आप लोग समझ चुके हैं, पहले 3-4 क्वेश्चनों में समझाया भी जा चुका है। तो उसी को याद करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व भी करना है। कि पहला है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, तो प्रतिच्छेद करने के लिए शर्त था A1/A2 ≠ B1/B2। तो इसमें पहले हम क्या करें, समीकरण को लिख लें 2x + 3y - 8 = 0। a की वैल्यू देखिए 2, x के बगल का अंक A1 है ये, ठीक है, A1 याद रखिएगा। B1 की वैल्यू y के बगल का अंक 3 और C1 की वैल्यू -8। A1 B1 C1 ये तो हो गया। अब एक ऐसा समीकरण लिखना है जो बराबर नहीं हो इसके तीनों के, ठीक है। A1 A2 का मान ऐसा होना चाहिए, चाहे B2 का मान ऐसा होना चाहिए कि वो A1 के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो A2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो मान के चल रहे हैं, समीकरण एक लिख देते हैं 3x, ठीक है। अलग कर लेना है, प्लस मान लेते हैं B2 की जगह पे हम कुछ लिख लेते हैं जैसे 5y और c का मान कुछ भी भर लेते हैं। तो इसकी अगर हम तुलना करें A2 की तुलना, तो A2 इसमें कितना हो जाएगा, x के बगल में 3, B2 कितना हो जाएगा, तो y के बगल का अंक 5 और C2 कितना हो जाएगा -2। अब इन दोनों की तुलना इस फार्मूले पर अगर किया जाए, इस सूत्र से, इस जो है शर्त पे रख के, तो A1/A2 यानी 2/3 और B1/B2 देखिए कितना हो रहा है, तो B1 3 है और B2 5 है। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, क्या 2/3 3/5 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो इस शर्त के अनुसार A1/A2 इस शर्त के अनुसार A1/A2 ≠ B1/B2 के अनुसार रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसलिए हमारा समीकरण क्या हो गया, एक ये समीकरण हो सकता है, इसमें आप मान सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो कुछ हम 5 मान लेते हैं, जैसे 2x है यहाँ पे तो 5x ले लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि A1 और A2 अलग अलग होना चाहिए, B1 B2 अलग होना चाहिए। जो यहाँ पे A1 माना गया है
इसके वो बराबर नहीं हो इसमें, जो B1 होगा A2 होगा, ठीक है। ऐसे ही B1 3 माने हैं तो B2 इसमें दूसरे समीकरण में कुछ अलग होना चाहिए, तब जाके यह शर्त पूरा होगा, ठीक है। तो इसका जरूर नहीं कि यही समीकरण आप लिख सकते हैं, अलग भी समीकरण हो सकता है। इसका समीकरण जैसे कि 2 है तो मान के चलें कि 5x कर लिए, यहाँ पे 3 है तो 2y कर लिया गया, यहाँ पे -8 है तो -2 कर लिए, ये भी हो सकता है। क्योंकि इन दोनों की भी तुलना किया जाए इस रूप में रखकर तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अन्य भी समीकरण आप मान सकते हैं, जैसे 2x है तो हम 3x लिख दिए यहाँ पे 3y है तो 4y कर लिए, यहाँ पे 8 है तो 8 रख लो, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आने वाला। एक ये भी समीकरण हो सकता है। तो ऐसे जो है इसका आंसर अनेकों हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही होगा, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, बहुत सारे समीकरण आप बना सकते हैं जो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करते हो। अब समझेंगे रेखाएं समांतर हो। रेखाएं समांतर हो इसका शर्त क्या है, A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, ये शर्त है। जो A1 है उसी के बराबर A2 भी लिखना है। तो यहाँ पे हम 2 लिखे हैं तो A2 कुछ मान लेते हैं, क्या चीज़, जैसे 2 के बराबर, जैसे मान के चल रहे हैं 4 मान लिए, और इसी के अनुपात में B2 मान लिया गया, जैसे 3 है तो 3 दूना का 6 मान लिया गया, और C2 बराबर नहीं हो, C1 C2 के बराबर नहीं हो। तो C1 अगर -8 माने हैं तो आप मान लीजिए प्लस में 8 है, अलग इससे बराबर नहीं हो, ये दोनों बराबर हो, ठीक है। C नहीं बराबर होना चाहिए, C1 C2 नहीं होना चाहिए। तुलना करके देखते हैं, A1/A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 2 है, A2 कितना है 4 है, B1 का मान 3 है, B2 6 है, C1 जो है माइनस में 8 है और C2 +8 है। अब इसको हम तुलना करके देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। जैसे 2/4 है तो इसको कटा कर छोटा किया जाता है, 1 2 एकम 2 2 दूना 4, 3/6 कटा के छोटा कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 एकम 3 3 दूना 6। लेकिन इसको अगर कटाया जाए तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए A1/A2 ये वाला और B1/B2 1/2 के बराबर, दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 माइनस में आ रहा है तो ये अलग है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है। तो समीकरण क्या हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे 3y है तो 3y मान लिए, और यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे -2 मान लिए, ये भी हो गया। A1 A2 B1 B2 बराबर, लेकिन C1 C2 अलग, एक 8 है एक 2 है, ये भी समीकरण हो सकता है। और क्या समीकरण मान सकते हैं, इसमें 3 से गुणा हो रहा है तो 3 दूना 6, इसमें भी 3 से कीजिए, 3 3 9y, ये दोनों तो इक्वल कर दिया गया, 3 दूना 6 3 3 9 4 कर दिया गया बराबर 0। अब इसकी तुलना करें 2/6, जैसे इसकी तुलना किया जाए अगर 2/6 फिर 3/9 -8/-4, तो ये तो कट जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6, 3 एकम 3 3 तिया 9, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये क्या है 4 दूना के 8, बराबर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी समीकरण हो सकता है, इसके भी अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक समीकरण हो सकते हैं। ध्यान रखना है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाए, लेकिन C1 और C2 का मान अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं। अब रेखाएं समपाती हो
तो समपाती होने के लिए तीनों का तीनों बराबर कर दिया जाए। A1 के बराबर A2, B1 के बराबर B2, C1 के बराबर C2। तीनों को एक ही अनुपात में हम कर दें। A1 A2, B1 B2, C1 C2 सब इसी के अनुपात में, ठीक है, एक नया समीकरण लिख दिया। जैसे इसी के अनुपात में 2 है तो 2 दूना का 4x, 3 है तो 3 दूना का 6y, और 8 है तो 8 दूना का 16। ये वो समीकरण ही हो गए। तुलना करके देखिए, 2/4 B1 B2, B1 B2, C1 C2, B1/A2, B1/B2, C1/C2। इसको छोटा किया जाएगा, तीनों को छोटा अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, लेकिन 8 एकम 8, 8 दूना का 16। तीनों इक्वल। तो जब तीनों ही इक्वल हो गए, इस रूप में आ गए, तो समपाती रेखा हो गई। ठीक है, तो एक समीकरण आपका ये भी हो सकता है। ऐसे ही इसकी तुलना में आप अनेकों समीकरण लिख सकते हैं। तो एक ये हो सकता है, और भी क्या, जैसे इसमें 2 से, सब में 2 से गुणा किया गया, आप 3 से गुणा कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 8 24, ये भी हो गया। ठीक है, इन दोनों की तुलना आप करेंगे तब भी क्या होगा, बराबर आएगा। तो ऐसे आप समपाती रेखा के लिए बना सकते हैं। समांतर रेखा का समझ गए और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए भी समझ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दिया है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। फिर x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उनके शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, हल ज्ञात करते हैं कम से कम 2 गो। तो पहला समीकरण देख लेते हैं। जैसे x - y है, अब प्लस में 1 है = 0 है। कोई भी ग्राफ खींचना है तो कम से कम 2 गो हल तो ज्ञात करना ही करना होता है। इससे ज़्यादा भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2। अब क्या करना होता है कि इसमें अपने मन से x का मान या फिर y का मान भरा जाता है। अगर हम x का मान भरेंगे कुछ भी अपने मन से, जिसका आप गुणा भाग कर सकें आसानी से, तो x का मान भरेंगे तो y निकलता है, y भरते हैं तो x निकलता है। अब कैसे, देखिए, अब उसी मान को भरना है जिसको सॉल्व करें तो आसानी से क्या हो, उसका आंसर, उसका मान x y का मान एगो पूर्णांक में आए, यानी माइनस में आए प्लस में आए तो चलेगा, लेकिन बटा में जब आता है ना तो मुश्किल हो जाता है। फिर दशमलव में जब उसका मान आता है तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे मान लें कि x के जगह पे 2 भर दिया जाए। ठीक है, कुछ भी भर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। 2 भर दिया गया, ठीक है, तो 2 और कितना हुआ, 3, माइनस में y = 0। y का साइड बदलेगा तो माइनस के जगह पे प्लस। ये हम लोग क्या निकाल दिए, y का मान निकाल दिए। ठीक है, अब फिर से एक और मान कम से कम भर लें। अब x के जगह पे पुनः आप क्या भरें, जैसे x - y + 1 = 0। x के जगह पे आप फिर क्या भरें, जैसे 2 भरा गया है तो आप मन करते 1 भरे, 0 भरे, 5 भरे, 10 भरे, 100 भरे, कुछ भी भरिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ग्राफ की कॉपी में समा जाए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ कॉपी छोटी होगी तो उसी अनुपात में आपको भरना भी है। तो जैसे मान के चलें कि यहाँ पे 2 भरा गया तो 0 भर दिया जाए। ठीक है, 0 भर के देखते हैं क्या आता है आंसर इसका। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा और साइड बदला जाएगा y का, माइनस के जगह पे प्लस, तो फिर एक y का मान निकलेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, x यहाँ पे y, यहाँ पे x y, ऐसे लिख लेना है।
और कॉलम ऐसे बना लीजिएगा। x का मान क्या भरे हैं? 2। x का मान यहाँ पे देखिए 2 भरा गया, तो y का मान कितना आया? 3। ठीक है, ऐसे ही फिर x का मान 0 भरा गया इसमें, तो y का मान कितना आया? +1 आया। ऐसे आपको कॉलम बना लेना है। 2 3 यहाँ पे भर लीजिएगा, 2 3, यहाँ पे 0 1, ऐसे एक कॉलम आप तैयार कर लेंगे। और एक किसके लिए है? तो समीकरण नंबर 1 के लिए है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 के लिए है। अब समीकरण नंबर 2 के लिए भी ऐसे ही एक तैयार करना है कॉलम इसके लिए। तो 3x + 2y, 3x + 2y माइनस में 12 है = 0। इसमें भी आप क्या कीजिए, x का मान भरिए, कुछ भी भरिए अपने मन से। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 2 के लिए लिख लेंगे, समीकरण 2 के लिए x y, x का मान देखिए 0 भरा गया, y कितना आया? 6 प्लस में। और फिर से x का मान कुछ अलग भरते हैं। तो अब x का मान 2 भर के देख लीजिए। ठीक है, 2 भर के देख लें, प्लस में 2y, साइड बदलते हैं तो 12 आ जाएगा। 3 दूना के 6 प्लस में 2y बराबर में 12। 6 का साइड बदलेंगे तो 12 - 6, और 12 में 6 घटा तो 6 बचेगा। 2 गुणा में है इसलिए y का मान क्या हो जाएगा? 2 का साइड बदलेगा तो 2 तियाँ 6 भाग के रूप में आएगा, तो 3। देखिए x का मान 2 भरा गया तो y बराबर 3, x का मान 2 तो y का मान 3, यहाँ पे ऐसे लिख देना है। अब ये कितना है? 0 है और 6 है। ये कितना है? 2 है और 3 है। ऐसे हो गया। अब ये ऐसे कॉलम में भर दीजिएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 के लिए हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो इस पर तो बेहतर से बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक जो है प्रयास किया जाएगा आपको समझाने का इस पर। अब समझिए, देखिए एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये लंबवत रेखा होगी और ऐसे एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। तो एक का नाम कुछ रख देते हैं, जैसे x, एक का y रख दिया जाए। एक का हम रख देते हैं x, एक का नाम y। तो x अक्ष y अक्ष, और ये आपका मूल बिंदु जहाँ पे दोनों ये रेखाएं क्या हो रही है? कट रही हैं। तो एगो x हो गया, एगो y अक्ष हो गया। अब क्या करना है? अब x का मान देखिए, सबसे बड़ा मान क्या है? x का मान 2 है। इसमें x का मान सबसे बड़ा क्या है? 2 ये है। तो एक एक अंतराल पे देखिए 1 2 3। ठीक है, एक एक के अंतर पे अगर लाइन खींचे हम तो सारी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 0 1 2 3। करेंगे यहाँ पे जो होता है ये 0 होता है मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु 0 0 होता है, x पर भी y पर भी। तो यहाँ से 0 हो गया। अब एक एक अंतर पे लिखिए, जैसे यहाँ पे हम 1 लिख दिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6। x पर देखिए कितना है? ये x पर 2 तक, तो आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, x पर मैक्सिमम 2 अंक था प्लस में। ठीक है, तो आप मान कर 2 लिखिए, 2 तक छोड़ दीजिए, नहीं तो 3 4 5 6 आगे तक आप लिख दीजिए, कोई उससे अंतर नहीं आएगा। इधर भी आप लिख सकते हैं, माइनस वाला इसमें कोई है नहीं। ठीक है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर माइनस वाला दिया हो, इसमें कोई अंक आ जाए, कोई अक्षर अंक आए, तो आप माइनस वाला में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई माइनस वाला है नहीं, तो प्लस वाला ही आप लिखिए सिर्फ लाइन 1 2 3 4 5 6। और y पर देखिए कितना है? तो y पर सबसे बड़ा 3 है, सबसे बड़ा 6 है, यानी y पे भी सबसे बड़ा 6 है, और भी किस में है? प्लस में है। तो प्लस में इसको लिख लेना है, जैसे 1 2
3 4 5 6 6 तक ऐसे लिख लिया गया और x पर भी 6 तक लिख लिया गया। मन करे तो आप देखिए 2 तक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम वाई x पे कितना था 2 ही को चाहिए, लेकिन इसमें 6 कर दी, इसमें भी 6 कर दी। अब चलिए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए समझते हैं। तो समीकरण 1 के लिए बस समझे तो x पर कितना है 2 है और y पर कितना है 3 है। तो x अक्ष ये है नीचे वाला, ठीक है, ये क्षैतिज वाला। तो x पर देखिए कितना 2 चाहिए, तो ये 2 हो गया, और y पे कितना चाहिए 3 चाहिए, तो y इसके ऊपर प्लस वाला में 3 है, ये 2 है, इसी के सीध में यहाँ पे 3 है, तो एक बिंदु बना देना है, ठीक है। इसी के सीध में इंची से आप बनाएंगे, इंची से आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा मिलेगा, ग्राफ की कॉपी में सीधा आएगा, इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो 2x पर आया और इसी के सामने 3 भी है, ठीक है। जैसे ये वाला है, यहाँ पे लाइन थोड़ा थोड़ा खींच दिया जाए, लाइन थोड़ा थोड़ा खींच दिया जाए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो 2 और इसी के जस्ट सामने 3, तो ये कितना हो गया, ये 2 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, x पर 0, तो 0 वाला क्या है, ये है, ये जो जहाँ पे कट रहा है वो 0 होता है, x पर भी y पे भी। तो 0 और 1, y पर 1 चाहिए, तो y का मान देखिए ये है, तो 0 और 1, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया ये वाला मान, ये बिंदु। अब इसी को क्या करना है, इंची से आप मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को। तो यहाँ से मान के चले हम क्या करें, ऐसे आप इंची उठाइएगा और ऐसे दोनों बिंदुओं को मिला दीजिएगा, ठीक है। इंची से बिल्कुल सीधा आपको मिला देना है, और ये जो बिंदु है यहाँ पे और यहाँ पे, इसका मान लिखिए। सबसे पहले x पर देखिए 2 है और इसी के जस्ट सामने y का मान 3 है, यहाँ पे ऐसे लिखा गया। और ये कितना था 0 और 1 था, तो ये 0 और 1 है, ठीक है। तो 1 हो गया समीकरण नंबर 1 के लिए, एक ग्राफ। अब समीकरण 2 के लिए देखिए, समीकरण 1 के लिए है तो 1 नंबर लिख लीजिएगा आप, x माइनस वाई अब प्लस 0, तो यहाँ पे x माइनस, ठीक है। अब इसी पे हमको क्या करना है, अब दूसरा बनाना है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, x 0 है फिर y 6 है, x 0 है और x 0 है y 6 है, तो ये तो 0 है और y पर 6 है, तो एक तो ये हो गया 0 6, x पर 0 y पर 6, फिर x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर 3, एक ये हो गया, ठीक है। अब एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो इंची उठाइएगा और इसको ऐसे करके मिला देना है, ये जहाँ तक मिल जाए। अब तो एक ही पे आ गया है इसमें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करना है, ये वाला क्या था, पहले 0 और फिर y पर 6, एक ये था, ठीक है। इसी तरीके से ये जो कटा है बिंदु, ये था 2 और 3, इसके ऊपर देखिए जस्ट सामने 2 है और इसी के सामने 3 है, तो 2 3। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है। इसी त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है, ऐसे छायांकित पेंसिल से आपको कर देना है, पूरा छायांकित आपको कर देना है पेंसिल से बढ़िया से, ठीक है। तो ये तो बोर्ड पे है इसलिए इतना बेहतर नहीं बन पा रहा है, कॉपी में इसी को आधार मान के जब बनाएंगे तो काफ़ी सुंदर बनेगा, और इंची से जब मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा ग्राफ आपका बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम